यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियमों को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के भी हर जिले में हल्लाबोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको कुछ जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें लखनऊ है, फर्रुखाबाद है, कुशीनगर है, मिर्जापुर है और गोरखपुर समेत कई जिले शामिल हैं, जहां जनरल वर्ग के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि कई संगठन बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी में हैं और जातिगत भेदभाव को रोकने का हवाला देकर यूजीसी के नए नियमों का जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं छात्रों के अनुसार इस कानून से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता प्रभावित होगी, शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा, जिससे आम छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना कठिन हो जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो देशव्यापी इस तरह के प्रदर्शन चलते रहेंगे। लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में स्वर्ण वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं। मिर्जापुर की तस्वीर देखिए, कुशीनगर में भी बच्चों जो युवा हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर भी पेरेंट्स के साथ हल्ला बोल जारी है। फर्रुखाबाद में भी पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर लोग उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की, चूंकि वहां भी स्वर्ण वर्ग के लोग इस यूजीसी को, इस नियम को हटाने के लिए वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हमारा विरोध ये है कि अगर हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और अगर हम सवर्ण पैदा हुए हैं तो यह कोई अपराध नहीं है, इसको अपराध बनाया जा रहा है। कल को कोई भी हम पर झूठा आरोप लगा करके और हम पर कार्रवाई करवाएगा और हम अपनी सुनवाई में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का लोकतंत्र है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बीते कुछ दिनों पहले एक कानून लेके आया है, जिस कानून को इक्विटी का नाम दिया गया है। इक्विटी के नाम पर यह छलावा है सवर्ण वर्ग के विद्यार्थियों के साथ। जब यूजीसी पहले से ही सवर्ण वर्ग के विद्यार्थियों को आरोपी मान ले रही है, हमारा यह प्रश्न आपके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या नीति बनाने वाले लोगों से है कि यदि आपके द्वारा लगाया गया कानून, आपके द्वारा लगाया गया आरोप यदि झूठा हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। ये अब मन इतना व्यथित हो गया कि चलो ठीक है, अब जो पहले चल रहा था, इस सरकार से उम्मीद है कि हमें कि ये धीरे धीरे व्यवस्था सुधारेगी। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, ये अपने हाथ से अपने बच्चों का गला घोटना और खुद आत्महत्या करना, ये इस तरह का कार्य इन्होंने कर दिया कि और कोई विकल्प नहीं बचेगा हमारे पास। को भेज दिया मैं किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं दिया। आज जो है, जब से सोशल मीडिया में देख रहा हूँ तो मन इतना व्यथित था कि मन मतलब इतना दुखी हुआ मैं आज मन में कि बार बार मेरे को अपने मासूम बच्चों के और अपने समाज के बच्चों के चेहरे सामने आ रहे थे कि उन पर क्या बीतेगी जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे और उन पर निराधार आरोप लगाकर उनको जबरदस्ती आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय। तो वहीं यूजीसी के नए प्रावधानों को काला कानून बताते हुए वाराणसी में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर स्वर्ण समाज ने जमकर हंगामा कर दिया। हमारे संवाददाता नवेश श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट के जरिए देखा। केंद्र सरकार ने जो है नियम लागू किया, उसके विरोध में वाराणसी के जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। लोग अपना जो है सवर्ण समाज के लोग जो है इस कानून को बदलने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये विरोध हो रहा है। क्या जी, मेरा नाम सत्येंद्र विलास मिश्रा है। हम यहाँ पर यूजीसी जो कानून 2026 का नया संशोधन करके सरकार लाई, उसका विरोध कर रहे हैं। और यह इसमें सिर्फ सवर्ण समाज के लोग नहीं है, मैं आपको बता दूं कुछ ओबीसी और SC/ST के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। क्योंकि हम लोगों की मंशा क्या है कि आप कम से कम छात्रों को तो मत बांटिए। जिस प्रकार से छात्र नहीं यादव, नहीं पाल, नहीं राजभर देकर मित्रता थोड़ी करता है, जिससे मित्रता होगी उससे मित्रता निभाता है। आप यूजीसी का काला कानून लाकर क्या चाहते हैं कि हम जातियों में बढ़ जाए? आप देश जब जब शांति से स्थिति अपनी बनाती है, शांति स्वरूप चलता है, आप कोई ना कोई नियम लाकर देश को बांटने काम क्यों करते हैं? हमारे आपके विश्वविद्यालयों में जाति देखकर कोई मित्रता नहीं करता, पर यूजीसी कानून क्या कह रही है कि भैया इस यहाँ पर अब एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग अगर किसी भी प्रकार से शिकायत भी कर दे तो जिसे आप लोग शोषक कर रहे हैं अर्थात सवर्ण समाज, उसका बच्चा अगर ब्राइट भी हो तो 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया जाए। एक विद्यार्थी जो अनायास का जेल जाएगा, क्या वह विद्यार्थी बन के वापस आएगा? वह अपराधी बन के वापस आएगा। जब देश एक है, यहाँ पर धाराएं
चाहे हत्या की हो, चाहे डकैती को, चाहे चोरी हो, क्या सवर के लिए अलग, ओबीसी SC/ST के लिए अलग है? जब धाराएं एक है तो आप यूजी सबके लिए लाइए ना। आप उसमें जनरल ओबीसी SC/ST क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं हिंदुत्व को मजबूत करिए, आप हिंदुत्व को बांट रहे हैं। आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, आप बांट भी रहे हैं, आप काट भी रहे हैं। क्या मंशा है आपकी? आप जाति मार्ग छोटा फैलाने के लिए ये कानून लाए हैं आप। तो अगर इस जो कानून पास हो जाता है तो क्या समाज बढ़ जाएगा, या हिंदू जो इन लोगों की जो बात है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो उसके मैं आपको बता दूं कि यूजी के प्रस्तावना तो ला ही दिया है, पर अब रह गया सिर्फ एक कदम जो उनको वापस लेना होगा। यूजीसी 2012 की मनमोहन सिंह सरकार जो लाई थी उसमें क्या कमी थी? आप 2026 में उसको नए तरीके से क्यों ला रहे हैं? उसमें एक लाइन आप पढ़ेंगे तो लिखी गई है कि अगर झूठी शिकायत आती है तो उस पर कोई दंड नहीं है, जबकि 2012 में उसमें यह लाइन अंकित थी कि झूठी शिकायतों पर भी कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है कि ये जो है सौर समाज या और जो समाज है उनको जो है बांटने का काम या खत्म करने का? यह भी पूर्ण रूप से हिंदुत्व को बांटने का काम हो रही है, और हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हिंदू समाज इससे बटेगा नहीं। हम एक होकर यूजीसी के खिलाफ समस्त भाई बहन सबको उतरेंगे और इनको इनका वापस लेना ही पड़ेगा। नहीं लेता है तो फिर ऐसे आंदोलन। यह आंदोलन बनारस, जो कि हमारे सांसद नरेंद्र मोदी का क्षेत्र आता है, अगर हम बनारस तो समझिए सांसद नरेंद्र मोदी तक आवाज पहुंचती होगी और उनको यह कानून वापस ले लेना चाहिए। नहीं लेते हैं तो कुछ दिनों बाद यहाँ से लड़ाई दिल्ली तक जाएगी और उनको ये वापस लेना ही होगा, क्योंकि यह न्यायपूर्ण कानून है। बिल्कुल, जिस तरह से समाज के लोगों का कहना था कि अगर ये कानून वापस नहीं ली गई तो ये आंदोलन जो है दिल्ली तक जाएगा। वाराणसी से जनता टीवी के लिए नोमेश श्रीवास्तव।